आप सभी भाइयों बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हिंदी अड्डा एग्जाम एक्सप्रेस पर। सबसे पहले मैं आप सभी को बधाई देना चाहता हूं। अंततः बहुत इंतज़ार के बाद, लगभग 1 साल इंतज़ार के बाद डेट आ ही गया। आरओ यानी समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 पुनर्परीक्षा रे एग्जाम का, जो कि 27 जुलाई आयोग के द्वारा दिया गया डेट है। आज ही नोटिफिकेशन आया है, उम्मीद करते हैं सभी ने देख लिया होगा। और एक नया पैटर्न भी आपके जानकारी में आया है, जो कि जीएस और हिंदी, जो सामान्य हिंदी का पेपर होता है, अब एक ही साथ किया जाएगा। एक शिफ्ट में पेपर होगा, निश्चित हो चुका है, जिसका बहुत ज़्यादा विरोध हो रहा था। पहले आयोग कई शिफ्ट में कराना चाह रहा था, जो कि वाकई गलत था। स्केलिंग पद्धति के कारण काफ़ी विषमता देखने को मिलती है आपको, लेकिन वो समस्या दूर हो चुकी है। और अब पेपर एक ही शिफ्ट में हो रहा है, एक ही दिन में हो रहा है। बस थोड़ा सा चेंज आया है कि पहले जीएस पहले पाली में हो जाया करता था 2 घंटे का, और हिंदी सेकेंड मीटिंग में 1 घंटे का होता था। अभी नए जो पैटर्न में आयोग ने नोटिफिकेशन निकाला है, उनके अनुसार अब जीएस और हिंदी एक साथ ही पेपर होगा, और समय जो पहले 2 और 1 घंटे में अलग अलग था, अब उनको भी ज्वाइन करके टोटल आपको 3 घंटे दिया जाएगा, और दोनों पेपर एक साथ करा के एक ही पाली में परीक्षा, आपकी प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी। ऐसे में सवाल उठता है कि नई स्ट्रेटजी के साथ हम कैसे अपने आप को तैयार करें ताकि इसका हमें लाभ मिल पाए। निश्चित रूप से इस नए पैटर्न से किसी का नुकसान हो सकता है और किसी का लाभ हो सकता है। अगर आप भी समय रहते सही स्ट्रेटजी बनाए और दिमाग का थोड़ा सा इस्तेमाल किए, तो आपको कोई परेशानी होने वाली नहीं है, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। हम उन सब पे चर्चा करेंगे, कैसे आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए नए पैटर्न के अनुसार, ताकि आपका पेपर अव्वल रहे, सबसे नंबर 1 रहे। ठीक है, तो नए पैटर्न के साथ निश्चित रूप से आपको एक नई स्ट्रेटजी बना करके ही अपनी तैयारी करनी होगी, तभी आप बाजी मार पाएंगे। मेरिट पर असर होगा, हो सकता है कुछ लोगों को अभी नागवार गुजरे मेरी बात, लेकिन वो रिजल्ट आने के बाद आपको पता चलेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा, ये 4 महीने आपके लिए वरदान मिल रहा है। ये वरदान बार बार मिल रहा है, खासकर उसके लिए जिसकी तैयारी अधूरी थी, या जिसे प्री से अभी डर लग रहा था कि हमारी तैयारी नहीं हो पाई है। एक बार फिर से आपको जीवन दान मिला है, जो कि बहुत ही संभावना ज़्यादा बन रही थी जून में पेपर होने की। तो अब चीज़ें क्लियर हो गई है, और हमेशा मैं आप लोगों को यही कहा हूँ कि किसी की बात मत मानिए, क्योंकि यूट्यूब वाला कोई नवंबर में पेपर ले जा रहा था तो कोई दिसंबर तक ले जा रहा था। हमने हमेशा कहा कि जून मान करके तैयारी करिए, उसी में आपकी भलाई है। आयोग कभी भी डेट दे सकता है। नवंबर वाले भाग गए, दिसंबर वाले भाग गए, जून के बाद जुलाई हो गया। इस प्रकार से टोटल कह सकते हैं 2 महीने और आपको मिल चुका है। इसको कैसे भुनाना है ये आपको भली भांति पता है, और नहीं पता है तो मैं बैठा हूँ बताने के लिए। और हिंदी अड्डा चैनल हमेशा एक ऐसी रणनीति, स्ट्रेटजी और दशा व दिशा आपको तय करता है, दिखाता है, ताकि आप के साथ कुछ गलत न होने पाए या आप मिसगाइड न होने पाए। बाकी जो बात नहीं मानेगा उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है, उसकी अपनी मर्जी। तो नोटिफिकेशन आपने देख लिया है। 27 जुलाई 2025 रविवार को एक सत्र में पूर्वान्ह 9 बजे से सॉरी 9:30 से 12:30 तक, यानी 3 घंटा सभी जनपदों में, यानी 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सभी जनपदों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। ठीक है, बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी को बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं। और अब बात करते हैं पेपर की। तो आप सभी को पता है 140 क्वेश्चन जीएस का आता है, 60 क्वेश्चन हिंदी का। हिंदी में 6 टॉपिक है, टोटल 200 क्वेश्चन हो जाता है, 200 ही नंबर का, अर्थात एक प्रश्न 1 नंबर का होता है। टाइम पहले जीएस के लिए 2 घंटे हुआ करता था, हिंदी के लिए 1 घंटे हुआ करता था। अब दोनों को जोड़ने के बाद 3 घंटे का पेपर एक साथ होगा। और मुझे जहाँ तक पता है कि जीएस के बाद हिंदी का पेपर आपका उसी में लगा हुआ मिलेगा। ठीक है, आगे और बात करेंगे।
नुकसान और फ़ायदा, प्रॉफिट और लॉस की, तो मैं बताना चाहूँगा कि फ़ायदा इसमें किसका हो सकता है। आप सभी को पता होगा, बहुत से लोग हैं जो आरओ पहले परीक्षा दिए होंगे। हिंदी का पेपर पहले दे करके बैठ जाया करते थे, कोई आधे घंटे में कर लेता था, कोई 25 मिनट में, कोई 35 मिनट में, कोई 40 मिनट में। ठीक है, हालांकि मैं इसका समर्थन नहीं करता, क्योंकि टाइम आपके पास है पर्याप्त, तो बहुत ही सोच समझकर अच्छे से पेपर को सॉल्व करना चाहिए। आखिर बैठने से वहाँ क्या फ़ायदा, थोड़ा सा गौर से करिए, पता चलता है आप जल्दीबाजी में वाहवाही में करके बैठ के एक दूसरे का मुंह देखते हैं क्लास में कि देखो मैं तो करके बड़ा स्मार्ट बन गया हूँ, तुम तो अभी कर रहे हो, तुमको नहीं आता, मैं बहुत तेज़ हूँ। वो सरासर मूर्खता होती है। पेपर के साथ लापरवाही नहीं करना चाहिए। पता चला बाद में उसी जल्दीबाजी के कारण आपका 2-4 प्रश्न खराब हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में फ़ायदा की पहले मैं बात करूँगा। देखो, इसमें फ़ायदा सबको मिल सकता है। कैसे? एक स्मार्ट रणनीति से। पढ़ाई सभी करते हैं, एक पढ़ाई करना होता है, एक स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना होता है। स्मार्ट तरीके में जैसे 60 क्वेश्चन हिंदी का आता है। आप यहाँ पहले क्या है, अलग अलग पेपर पाते थे, तो इसको 40 मिनट में, हालांकि पेपर जिस प्रकार से आजकल आ रहा है उसके लिए 30-35 मिनट पर्याप्त है, 40 मिनट पर्याप्त है। तो यहाँ से आप 15-20 मिनट अगर बचा ले रहे हैं, 15-20 मिनट, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, 15-20 मिनट यदि आप यहाँ से बचा ले रहे हैं, आपका बच जा रहा है, तो आप इस 15-20 मिनट को जीएस में एडजस्ट कर सकते हैं। जीएस की बात करें, किसी का रीजनिंग कमज़ोर है, अगर रीजनिंग कमज़ोर है तो इस 15-20 मिनट को रीजनिंग हल करने में लगाइए। किसी का जीएस कमज़ोर है तो जीएस में खास करके जो लंबे क्वेश्चन होते हैं, फंसाने वाले होते हैं, 50% वाले होते हैं, वहाँ पर इस समय को आप एडजस्ट करके आप अपनी बढ़त 2-4-5 प्रश्नों की आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस समय को बचा करके, और उसके बाद आप जीएस में करते रहिए। ठीक है, नुकसान कैसे होगा? कोई अगर ज़्यादा दिमाग लगाया, पहले सोचेगा जीएस कर लें, जीएस करने के चक्कर में आपका टाइम मैनेजमेंट खराब हो जाएगा। पता लगा आपने यहाँ पे 2.5 घंटे लगा दिया, 2.5 घंटे आपने लगा दिया जीएस हल करने में, उसके बाद आप हिंदी पे आते हैं। उसके बाद यदि आप हिंदी में आते हैं कि अब हिंदी को कर लें, तो सबसे बड़ा अपराध यहीं पे आप कर देंगे। इस 30 मिनट में हिंदी में करने में आप हड़बड़ा जाएंगे और जल्दीबाजी में आपके हिंदी के क्वेश्चन काफ़ी गलत हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको एक सलाह देना चाहता हूं कि नए स्ट्रेटजी के अनुसार सबसे पहले आपको हिंदी का पेपर सॉल्व करना है। किसका करना है? हिंदी का 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है सबसे पहले, भले ही पेपर लास्ट में लगा हो, 141 क्वेश्चन नंबर से शुरू हो। पहले हिंदी को इत्मीनान से 40 मिनट 45 मिनट आप लगा करके अच्छे से ध्यानपूर्वक प्रश्न आप करके 60 में 60 आप स्कोर कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ 60 क्वेश्चन करने के बाद हिंदी को आप OMR में जहाँ से शुरुआत हो, ध्यानपूर्वक उंगली लगा करके ABCD जो भी उत्तर हो, आपका आंसर हो, उसको आप रंग करके फुर्सत ले लीजिए हिंदी से। और ये 15-20 मिनट जो यही बता रहा हूँ, इस 15-20 मिनट को आप भुना लीजिए जीएस में, क्योंकि आजकल जीएस के जो पैटर्न आ रहे हैं उसमें समय कम पड़ जा रहा है लोगों को। उसके बाद आप जीएस करेंगे तो हिंदी से आपका दिमाग हट जाएगा, हिंदी आप इत्मीनान से कर लेंगे। उसके बाद जीएस में जहां आपको 2 घंटे मिलता था केवल, वहां 15-20 मिनट अगर आप बचा लेंगे तो 2.25 घंटे मिल जाएगा। आपका रीजनिंग कमज़ोर है, रीजनिंग में इस समय को दीजिए, या रीजनिंग अच्छा है, जीएस में जहां फंस रहा है, लंबे क्वेश्चन है, उसको पहले मत उलझिए। 90 जो लंबे और कठिन प्रश्न लग रहे हैं उसमें मत उलझिए। जो 100% वाला क्वेश्चन है, पहले नंबर से लेके 140 नंबर तक आप सॉल्व करिए। उसके बाद लौटिए, फिर जहाँ 50-50% हो उसको करने की कोशिश करिए, जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश करिए। निश्चित रूप से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, यदि आप पहले जीएस पढ़ कर लिए और उसके बाद हिंदी कर रहे हैं, निश्चित रूप से आपका नुकसान होना तय है। 100 पन्ना लेकर के आप लिख करके रख लीजिएगा, निश्चित रूप से नुकसान होगा, क्योंकि समय इतना तेज़ी से 2-3 घंटे बीतेगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और जीएस में कहीं उलझ के रह गए शुरू में और बाद में हिंदी किए तो आपको पछताने के अलावा कुछ मिलने वाला नहीं है। मेरिट कट ऑफ का जैसे मैंने बात किया, निश्चित रूप से
इसमें मेरिट में हो सकता है 2 से 3 क्वेश्चन की बढ़त मिले पिछले वर्ष की तुलना में, मतलब ज़्यादा मेरिट जाएगा। क्यों? इसी यही कारण है, ये जो एक साथ करार ले रहा है, तो इसी से किसी को फायदा हो मानो चाहे नुकसान मानो, मेरिट में जरूर से जरूर पिछली बार से 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न का अंतर देखने को मिलेगा। ऐसा मेरा कहना नहीं है बल्कि मानना है, क्योंकि यहाँ पे जो 15-20 मिनट बचेगा वो आदमी या तो अपना रीजनिंग करके बढ़ाएगा या जीएस करके बढ़ाएगा। इसलिए मेरा कहने का तात्पर्य है कि आपको एक सही रणनीति बनाते हुए आपको हिंदी और जीएस दोनों को ही इग्नोर नहीं करना है। दोनों को इग्नोर नहीं करना है, हिंदी और जीएस को समान रूप से ईमानदारी के साथ समय देना है, क्योंकि किसी किसी का हिंदी अच्छा है तो किसी किसी का जीएस बहुत अच्छा होता है और किसी किसी का दोनों ही बहुत अच्छा होता है। तो 2 लोग बच गए, 3 कैटेगरी हो गया, किसी का दोनों अच्छा है, किसी का हिंदी खराब है तो जीएस अच्छा है, किसी का जीएस अच्छा है तो हिंदी खराब है। तो बाजी मारेगा जिसका दोनों खराब है, दोनों अच्छे हैं, ठीक है। और जिसका दोनों मीडियम में है उसे बहुत मेहनत करना पड़ेगा आपको प्री की मेरिट में आने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो मैं हिंदी में ही बोल रहा हूं कि भैया इसमें आपको हिंदी पहले करना है, हिंदी में मेहनत करना है। देखो 200 क्वेश्चन है, 200 नंबर का है, आपको प्री की मेरिट में आना है। हिंदी कोई 55 कर रहा है, आप थोड़ा सा मेहनत करके इसे 57, 58, 59, 60 में कर सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार जीएस में भी मेहनत करके आप जैसे 80 करते आ रहे हो तो इसको 85 कर सकते हो, 90 कर सकते हो। और लोग करेंगे, लोग करेंगे। और उधर जो 15-20 मिनट, जो उधर 15-20 मिनट बचेगा ना हिंदी वाला, उसी से 2-3 प्रश्नों का मेरिट आएगा ज़्यादा, देख लीजिएगा। उसी से ये 2-3 प्रश्नों का मेरिट में पिछले वर्षों की तुलना में अगर मीडियम में पेपर रहा जैसा अभी तक आया है तो असर पड़ेगा, ठीक है। बाकी बहुत कुछ पेपर के स्तर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि पेपर कैसा आ रहा है, वो देखने के बाद ही तय किया जाएगा। रणनीति तैयारी बुक्स 4 महीने में इतनी बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं आप कि आप खुद पर विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ विश्वास करना होगा, इस चैनल पर विश्वास करना होगा, और वो भी बातों पर नहीं, प्रूफ पर, साक्ष्य पर आपको विश्वास करना होगा। सिर्फ 6 किताबों को मैंने बताया है कैसे कम समय में आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकें, बार बार बताया है। यहाँ तक कि हमारा बैच भी चलता है, जो सीरियस लोग हैं हमसे 2 महीने से जुड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं। 6 किताब, 2 जीएस के लिए बताया है, इसी से प्रूफ मैंने दिखाया है, 100 प्लस मैंने प्रूफ दिखाया इन्हीं 2 किताबों से। 2 आपको किताब हिंदी के लिए पढ़ना है और 2 ही किताब आपको करेंट के लिए पढ़ना है, ठीक है। और जिसका रीजनिंग कमज़ोर है, एक कोई भी रीजनिंग की बुक को लगा लेना है, कोई भी बुक जो आपको अच्छी लगती हो, जहाँ से आपको समझ में आती हो, या सीसेट का जो पूरा आपके पास कोई भी किताब हो, साल पेपर हो, वहाँ से भी आप आर ओ का रीजनिंग पीसीएस का देख लेंगे तो वहाँ से भी आपका काम चल जाएगा। मैथ तो आता नहीं, लेकिन पिछली बार पूछ दिए थे तो उसके 2-3 प्रश्न के चक्कर में आपको पूरा मैथ महेश बरुआ कर रहे हैं, आर एस अग्रवाल या इन सब का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है 15 के 15 रीजनिंग ही फिर से पूछ दे सिलेबस के अनुसार, तो आप रीजनिंग तैयार करके जाइए। अगर 15 आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो 10-12 जो भी आ रहा है उसको करने की कोशिश करिए। और बाकी पूरा जान आप लगाइए सिर्फ 2 किताबों में, एक जीएस और एक करेंट। इसको एक ही किताब मानिए, ठीक है, इसको एक ही किताब मानिए, ठीक है। जीएस में ही करंट समाहित है, चाहे 2 मानिए चाहे 1 मानिए। अगर 2 मान रहे हैं तो एक किताब ए, दूसरा करंट और तीसरा हो गया हिंदी। इन्हीं किताबों को बेहतरीन तरीके से आप पढ़ें। अगर एक अच्छी रणनीति बना के पढ़ रहे हैं तो 4 महीने बहुत ही अच्छा और सफिशिएंट समय आपके लिए है, आप उसके साथ तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और डिटेल में हम बात करेंगे, और जल्द ही बैच के लिए लगातार आप लोगों का मैसेज आ रहा है, मैं उस पर कल वीडियो बनाऊंगा और जल्द ही आपके चीज़ों को, आपकी बातों को समझते हुए उसके हिसाब से एक नई रणनीति के साथ फिर से मिलेंगे।
अगली वीडियो में। और मुझे समझ में आ रहा है जहाँ तक कि आप लोगों को मैं क्या कहना चाह रहा था वो समझ में आ गया होगा, और नहीं का आया है, कुछ कन्फ्यूजन है, तो निश्चित रूप से आप हमें कमेंट करिएगा कि सर नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझाइए, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।